in last lecture we have seen that Huffman coding and different limitations and advantages and disadvantages of Huffman coding. So now we'll see the application of Huffman coding. In this lecture we'll see what are the applications of Huffman coding, and the first applications is lossless image compression, and second one is text compression, and third one is audio compression. So this is the third three application of Huffman coding. So हम देखते हैं कि ये एक क्वेश्चन होता है जो हमेशा पूछता है लॉसलेस इमेज कंप्रेशन को एक्सप्लेन करें हाफमैन कोडिंग में। तो एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा पूछता है 5 मार्क्स में। तो देखते हैं लॉसलेस इमेज कंप्रेशन हाफमैन कोडिंग कैसे यूज़ करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है जनरेट हाफमैन कोड फॉर द सेट ऑफ वैल्यूज दैट एनी पिक्सल में टेक। मीन्स अ सिंपल, पहले बता दूँ मैं कि अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ हाफमैन कोडिंग टू इमेज compression would be generate a Huffman code for the set of values that any pixel may take. Okay, and second point is for monochrome image this set usually consists of integer from 0 to 255. जो मोनोक्रोम इमेज होगी उसकी इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी 0 to 255. ओके, द ओरिजिनल इमेज मीन्स अनकम्प्रेस्ड इमेज। जो इमेज हमने लिया है जो जिसे हमने अब तक कंप्रेस नहीं किया उसे क्या कहते हैं, ओरिजिनल इमेज। ओके, इमेज रिप्रेजेंट्स यूजर्स 8 बिट्स और 8 पिक्सल्स। जो ओरिजिनल इमेज होती है वो क्या होती है 8 बिट्स की होती है या फिर 8 पिक्सल की होती है। ठीक है, द इमेज कंसिस्ट ऑफ 256 रोज ऑफ 256 पिक्सल। मीन्स जो इमेज होती है अनकम्प्रेस्ड इमेज यानी ओरिजिनल इमेज वो क्या होती है उसमें 256 रोज और 256 पिक्सल्स होती है। ठीक है, सो द अनकम्प्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन यूजर्स 6536 बाइट्स। okay, the compression ratio is simply the ratio of number of bytes in the uncompressed representation to the number of bytes in the compressed representation. And the last one is the number of bytes in the compressed representation includes the number of bytes needed to store Huffman code. okay, and text compression में कैसे यूज होता है ये भी बहुत easy है, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं यहाँ पे, तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। तो वो है text compression seems natural for Huffman coding. Okay, second point is in text we have discrete alphabets that is given class has relatively stationary probabilities. For example, the probability model of the particular novel will not be differ from significantly from the probability model for another novel. Huffman code is very much used for text compression. Huffman coding बहुत ज़्यादा यूज होता है text compression में. It is known that for two documents that are subsequently different, the two set of probabilities are very much alike. Experiment shows that on average file size dropped from 7000 bytes to about 43,000 bytes with Huffman coding. And last one is audio compression which is mostly used. तो नेक्स्ट हम देखेंगे एडेप्टिव हफमैन कोडिंग, जिससे उससे पहले हम देख लेते थोड़ा बहुत एडेप्टिव हफमैन कोडिंग होता क्या है, थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। सो वेल फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडेप्टिव हफमैन कोडिंग। तो एडेप्टिव हफमैन कोडिंग होता क्या है ये देखेंगे। एडेप्टिव हफमैन कोडिंग कितने पार्ट्स होते हैं वो देखेंगे। एडेप्टिव हफमैन कोडिंग का यूज़ क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास पहले से हफमैन कोडिंग था, तो एडेप्टिव हफमैन कोडिंग की ज़रूरत क्या पड़ी ये देखेंगे क्यों ज़रूरत पड़ी। एडेप्टिव हफमैन कोडिंग में क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, उसके एल्गोरिदम्स क्या होती है, फ्लो चार्ट्स क्या है, वो सब देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि एडेप्टिव हफमैन कोडिंग होता क्या है। तो in adaptive Huffman coding procedure neither transmitter nor receiver know anything about statics of the source sequence at the start of transmission. मीन्स एडेप्टिव हफमैन कोडिंग में क्या होता है, ना ट्रांसमीटर को पता होता है ना रिसीवर को पता होता है किसी भी चीज़ के बारे में, यानी कि जो स्टैट्स होते हैं उसके जो सोर्स सीक्वेंस होते हैं, जो प्रोबेबिलिटीज़ होती है, जो फ्रीक्वेंसीज होती है, उसके बारे में ना रिसीवर को पता होता है ना ट्रांसमीटर को पता होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि हफमैन कोडिंग में क्या होता था कि प्रोबेबिलिटीज़ पहले से पता होती थी, सोर्स सीक्वेंस पहले से पता होता था। बट एडेप्टिव हफमैन कोडिंग में ऐसा कुछ नहीं है, हमें पहले से कुछ पता नहीं होगा। ठीक है, तो एडेप्टिव हफमैन कोडिंग के 3 पार्ट्स है मेनली। पहला है अपडेट प्रोसीड्योर, मीन्स उसमें क्या करेंगे, पहले हम अपडेट करेंगे ट्री को, फिर इनकोड करेंगे, फिर क्या करेंगे डिकोडिंग करेंगे। तो मीन्स एडेप्टिव हफमैन कोडिंग के 3 पार्ट्स हो गए।
पहला हो गया अपडेट प्रोसीड्यूर, इनकोडिंग एंड थर्ड वन इज डिकोडिंग। एडेप्टिव हफमैन कोडिंग को हम डायनेमिक हफमैन कोडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, 2 नेम हो गया उसका, 2 मार्क्स में पूछ भी सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हफमैन कोडिंग में क्या होता था कि प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होती थी पहले से। ठीक है, अभी हमने बताया कि हफमैन कोडिंग पहले से हमारे पास था, लेकिन एडेप्टिव हफमैन कोडिंग की ज़रूरत क्या पड़ी, तो हफमैन कोडिंग में कुछ ड्रॉबैक्स है, उसकी वजह से हमें क्या पड़ी, एडेप्टिव हफमैन कोडिंग यूज़ करना पड़ा। ठीक है, ट्री अपडेट करने के लिए या फिर कंप्रेस करने के लिए, डेटा को कंप्रेस करने के लिए, तो उसके लिए हमें यूज़ पड़ी। ठीक है, तो हफमैन कोडिंग में क्या होती थी कि प्रोबेबिलिटीज़ पहले से गिवन होता था। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज़ इज़ गिवन, बट एडेप्टिव हफमैन कोडिंग में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट गिवन। तो उसमें क्या होगी, प्रोबेबिलिटी यानी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो गिवन पहले से नहीं होगा। ठीक है, तो सेम चीज़ है, नो इनिशियल नॉलेज ऑफ सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले से क्या होगा कि हमें इनिशियल नॉलेज के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं होगा, ना ट्रांसमीटर को ना रिसीवर को, किसी को पता नहीं होगा, कोई नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, अलाउ 1 पास इनकोडिंग। हफमैन कोडिंग में क्या होता था, 2 पास होता था, 1 इज स्टैट्स एंड अनदर इज कलेक्शन। ठीक है, 2 होती थी 1 पास, लेकिन एडेप्टिव हफमैन कोडिंग में क्या होती है, 1 पास इनकोडिंग होती है। ठीक है, हफमैन कोडिंग में हमें पता है कि 2 पास इनकोडिंग होती थी। ठीक है, तो सोर्स कैन बी इनकोडेड इन रियल टाइम, तो 1 पास इनकोडिंग है, बहुत इनकोडिंग की वजह से हमें फ़ायदा क्या होता है कि रियल टाइम में हम किस डेटा को क्या कर सकते हैं, इनकोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 पास इनकोडिंग का यही फ़ायदा होगा एडेप्टिव हफमैन कोडिंग में कि सोर्स को हम रियल टाइम में क्या कर सकते हैं, इनकोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे इसके कुछ और पॉइंट्स एडेप्टिव हफमैन कोडिंग, वो देखते हैं। नाइट आउट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें